हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में स्पेशल एजुकेशन के बारे में लेकर आई हूँ। इसके बारे में कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और नीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे क्या है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कब कौन सी डेफिनेशन किसने दी और उस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल काम करते हैं, कौन उसकी टीम में आते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले आता है व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन को हम स्पेशल नीड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SNE के नाम से भी हम जानते हैं, और ये आपके शॉर्ट फॉर्म पेपरों में भी देखने को मिल जाती है। और स्पेशल एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो बच्चों की इंडिविजुअल नीड पर डिपेंड होती हैं। इंडिविजुअल नीड का मीनिंग होता है हर बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिसका मेंटली, फिजिकली, सोशली या इमोशनली डिले हो। डिले जो है एक डेवलपमेंट डिले को रिप्रेजेंट करता है। डेवलपमेंट डिले का मतलब होता है बच्चे के सभी विकासों के पहलुओं को दर्शाना जो उनके पीयर्स या साथियों से पीछे रह जाते हैं। यानी एक बच्चे के अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है और अदर बच्चे का वही विकास उसके कंपैरिजन किया जाए तो पीछे रह जाता है, तो उसे डेवलपमेंट डिले के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। जो डेफिनेशन पहली दी है कर्क और ग्लेगर ने दी है, जो 1986 में दी थी। उन्होंने कहा है यंगस्टर एक ही क्लासरूम में उल्लेखनीय रूप से अलग होते हैं। शिक्षक के लिए किसी प्रकार की सहायता के बिना उनकी शैक्षिक क्षमता तक पहुंचने में सहायता करना कठिन होता है, जिसमें स्कूल डिवाइसेस बच्चों की मदद करते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उसे स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। उनका कहने का मतलब है जो बच्चे होते हैं क्लासरूम में अलग होते हैं, उनको जो टीचर होता है उनकी शैक्षिक जो एजुकेशनल एबिलिटीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने में उन्हें कठिनाई होती है, जिसके लिए स्कूल डिवाइसेस जो होते हैं उन्हें स्पेशली डिवाइसेस दिए जाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ऐसी एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपकी, उसमें कहते हैं विशेष शिक्षा विशेष रूप से डिजाइन किए गए निर्देशों के अनुसार बच्चों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस विशेष रूप से डिजाइन किए गए निर्देश में विशेष सामग्री, विशेष शिक्षण विधियां और तकनीकी उपकरण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये जो डेफिनेशन दी है हालन और गाफरमैन ने दी है। इसके अंदर वो कह रहा है कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल रूप से डिजाइन की गई है स्पेशल बच्चों के लिए, जिसके अंदर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है जिससे वो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सके। और उस जो डिजाइन किया गया उस डिजाइन के अंदर उनको विशेष सामग्री दी जाती है, स्पेशल टेक्निक्स से उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षण विधियां दी जाती हैं और स्पेशली उपकरण दिए जाते हैं कि सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी एजुकेशन को विशेष शिक्षा बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू आइडिया एक्ट 2004 के अंदर, जो आइडिया एक्ट के अंदर 300.39 सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया गया है और डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन का अर्थ है विशेष रूप से डिजाइन किया गया निर्देश जिसमें माता पिता की कोई भी कीमत शामिल नहीं है, जिसमें विकलांगता वाले बच्चों की यूनिक नीड्स शामिल है, जैसे निर्देश कक्षा में, घर में, अस्पतालों में, संस्थानों में या अन्य सेटिंग में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा
में निर्देश, इंस्ट्रक्शन इन फिजिकल एजुकेशन। डेफिनेशन के बाद आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर सबसे पहला है बच्चों की जल्दी से जल्दी स्पेशल बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करना और असेसमेंट करना। नेक्स्ट आता है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है जिसमें किसी बच्चों को काम करने के नए नए तरीके सिखाना। जो बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसे एक नया तरीका देना जिससे उस चीज को वो उस काम को कर सके। और उसके दौरान पे जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है या उसकी कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करना, उसमें हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है डेली लिविंग स्किल, सेल्फ हेल्प स्किल, प्री एकेडमिक स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में स्पेशल बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रोकने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उन्हें ट्रेनिंग देना भी इसका एक एम रहा है। नेक्स्ट आता है स्पेशल बच्चों की प्रॉब्लम और उनकी एजुकेशन के लिए कम्युनिटी में जागरूकता फैलाना और एकीकरण करना। नेक्स्ट स्पेशल बच्चों की रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो एनपीई के अंदर रूप से रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने की बात की गई है उसको निर्धारित करना, ये इसका एम रहा है। नेक्स्ट है बच्चों के स्पेशल एजुकेशन की लिविंग स्किल को इम्प्रूव करना। ये सब जो है इसके एम और ऑब्जेक्टिव रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के। एम और ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ सिमिलरिटी नहीं होती है, वो हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनकी नीड्स अलग हो सकती हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, किसी भी तरीके से वो अलग हो सकते हैं। कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। तो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, विशेष नहीं स्पेशल नीड्स होती हैं, जिसको पूरा करना ही स्पेशल एजुकेशन का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरो रिजेक्शन। जीरो रिजेक्शन का मतलब है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्कूल में सभी बच्चों को आपने लेना है और एजुकेशन देनी है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी स्पेशल नीड्स के हिसाब से। आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, उनको एजुकेशन से आप हटा नहीं सकते हो, तो आपको उनको स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट है फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन। फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन का मतलब है कि यहाँ पर एजुकेशन को कम से कम कॉस्ट का बनाना और उसमें जो है स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि स्पेशल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके, कॉस्ट जो है उनके रास्ते में नहीं आए और वो एजुकेशन ना ले पाए। इसलिए इस एजुकेशन को फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन बनाया गया ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल बच्चे जुड़ सके। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन। इसके अंदर विकलांग बच्चों की पहचान की जाए जितनी जल्दी से जल्दी और उनका मूल्यांकन किया जाए। इसके अंदर इस प्रक्रिया के अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेट मतलब आपका कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा आएगा उसको आपने इवेल्युएट करना है, उसे जल्द से जल्द उसकी पहचान करनी है और उसको असेसमेंट करना है, इवेल्युएट करके उसको सही एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम IEP के नाम से भी जानते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू आइडिया एक्ट। तो ये ज़रूर बनाना है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, उसकी नीड डिफरेंट है, उसका करिकुलम भी हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो हर उस बच्चे के अकॉर्डिंग इस IEP को हमें रेडी करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसका एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है। ये भी एक सिद्धांत है स्पेशल एजुकेशन का। नेक्स्ट है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। इसका मतलब है हर बच्चे को हो सके संभव से रेगुलर क्लासेस अटेंड करना,
वही विकलांग बच्चे जो हैं, स्पेशल बच्चे जो हैं, उनको एक नॉर्मल बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना डेली, ताकि वो क्लास ले सके, उनके साथ उठ बैठ सके, और जहां वो उठ बैठ रहे हैं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट प्रदान करना, जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ये स्पेशल एजुकेशन के सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है टीम मेंबर। सबसे पहला जो टीम मेंबर के अंदर पेरेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। सबसे ज़्यादा समय जो होता है चाइल्ड पेरेंट्स के पास रहता है, तो पेरेंट्स को हर बच्चे की हर बिहेवियर के बारे में पता होता है, उसकी नीड्स के बारे में पता होता है, तो इसलिए उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन टीचर जो होते हैं उनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो टीचर्स होते हैं उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो उस टाइम पे क्या करना चाहिए करता है इस एज के बच्चे, तो वो बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेशन टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वो एक्टिविटी अगर नहीं कर पा रहा है तो किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि बच्चे उस चीज को कर पाए। स्कूल साइकोलॉजिस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है बच्चे की बिहेवियर को समझने के लिए, कि वहाँ पे कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे उसको में इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे इन्वायरमेंट के में बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं एडीएल पे काम करते हैं, बच्चे की एक्टिविटी और डेली लिविंग पे काम करते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर को इम्प्रूव करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट भी सेम वही, बच्चे को अटेंशन में करने इम्प्रूव करने में, उसका स्टेमिना बढ़ाने में, ये सब चीज़ों में फिजिकल थेरेपिस्ट काम आती है। सोशल वर्कर्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ सोशल वर्क हमेशा एजुकेशन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तब ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे के साथ स्कूल में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो सोशल वर्कर्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है और टीम को के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल प्रोफेशनल। मेडिकल प्रोफेशनल जो है अकॉर्डिंग टू नीड होता है, ज़रूरी नहीं है जब आप एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हो तो मेडिकल की ज़रूरत, अगर बच्चे को नीड है तो उस दौरान पे जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है। लाइक बच्चे को फीट आते हैं तो उनको नेट किया जाता है, या किसी तरीके की और मेडिकल प्रॉब्लम रहती है उसको, तो उनके दौरान मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो है जोड़ा जाता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट। इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक इवैल्यूएशन ठीक नहीं होगा तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट सही तरीके से नहीं होगी, इसलिए लर्निंग इम्प्रूवमेंट या उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट होना उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अदर टीम मेंबर। ये भी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन बच्चे की जिस तरीके की नीड होती है उसी तरीके की नीड के अकॉर्डिंग टीम को और बढ़ा लिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। लाइक बच्चे को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है तो उसके प्रोफेशनल बुला लिया जाता है। अगर स्पीच ऑडियो की अगर उसको प्रॉब्लम है तो स्पीच ऑडियो थेरेपिस्ट को बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से टीम आगे बढ़ती चली जाती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। तो ये सब जो है टीम मेंबर हैं जिनका होना एक ज़रूरी है बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सबसे पहला सर्विसेज में अर्ली आइडेंटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर बच्चे की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जा सके, इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इन चाइल्ड। असेसमेंट प्रोवाइड करवाना बच्चों के लिए। नेक्स्ट है काउंसलिंग सर्विसेज। जो काउंसलिंग सर्विसेज है पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के लिए अवेलेबल है। पेरेंट्स के लिए ताकि उनके मन में नेगेटिव थिंकिंग बच्चों को लेकर नहीं आए कि स्पेशल चाइल्ड है, इनको एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, या उनकी
इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। चाइल्ड के लिए भी काउंसलिंग उतनी ही ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर डीमोटिवेशन को हटाया जा सके और उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को लाया जा सके, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट सर्विसेज आती है मेडिकल सर्विस फॉर डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन पर्पस। मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, वो भी सर्विसेज स्पेशल एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है थेरेपी सर्विसेज। थेरेपी सर्विस बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, वो सब थेरेपीज इसके अंदर अवेलेबल की जाती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, लाइक स्पीच थेरेपी हो गया, आपका ऑडियो थेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एनिमल थेरेपी हो गई, ऑक्सीजन थेरेपी हो गई, इसके अलावा आपका डाइट थेरेपी हो गई, योगा थेरेपी हो गई। तो बहुत सारी थेरेपीज है जो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट बनती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल स्कूल। ये डे केयर, रिस्पाइट केयर के भी चलते हैं। इसके अंदर जो है पेरेंट्स जब बाहर चले जाते हैं या ऑफिस के लिए जाते हैं कुछ पेरेंट्स, तो उनके लिए भी रिस्पाइट केयर भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग जब बच्चा स्कूल्स के बाद आगे वर्क करने जाता है, उसके लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्पेशल एजुकेशन के अंदर सर्विस दी जाती है, ताकि उनको वोकेशनल के लिए प्रिपेयर किया जा सके। नेक्स्ट पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पेशल बच्चों को किस तरीके से डील करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे ट्रेन करना है, या बच्चों को स्कूल में किस तरीके से सिखाया जाता है, उस तरीके से बच्चों को कैसे डील करना है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं, जो पेरेंट्स को लेनी चाहिए बच्चों की इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है सोशल वर्क सर्विस। जो स्पेशल एजुकेशन के प्रोफेशनल होते हैं, सोशल वर्क भी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस करना, डिसेबिलिटीज को लेकर उनको एजुकेशन तक लेकर आना, उसके हेयरिंग एड या इक्विपमेंट दिलवाना, इस तरीके के सोशल वर्क भी ये स्पेशल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडेप्टिव इक्विपमेंट। बच्चों को इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर बच्चों को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है हाथ पैर चलने में के, तो उनको आपका लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड टाइम टू टाइम करवाई जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों को नीड होती है, जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो धीरे धीरे प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है या उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस पर काम करके जल्द से जल्द आपके सामने उसके बारे में लेकर आऊँगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच। मैं जल्द से फिर से वापस आऊँगी आपकी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।